तालीम नहीं, रोजगार नहीं, वसाइल नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस तरह के वाक्य होंगे, होते रहे हैं। ये पहला वाक्य नहीं है, मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं। ये एक चश्मकुशा वाक्य, आई ओपनर है। ये इसने हमें जगा दिया। ये मत आप समझिए कि पहली बार ऐसा हुआ, ऐसे वाक्य यहाँ होते रहे हैं और बहुत कुछ हुआ है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, इस कौम की हालत बहुत खस्ता है और यहाँ कुछ लोग एक कोशिश करते हैं कि गुज्जर कश्मीरी का डिवीजन हो, जबकि पुंछ राजौरी में हो सकता है या दूसरे इलाकों में हो सकता है। इस जिला किश्तवाड़ में यहाँ गुज्जर कश्मीरियों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस अगर हैं, अमीर और गरीब के दरमियान है। यहाँ दो तबके हैं हमारे जिला किश्तवाड़ में, चिनाब में दो तबके हैं, एक तबका है गरीब और एक तबका है अमीर। और बदकिस्मती की बात है, गरीब तबके में ज्यादा तादाद इस कम्युनिटी की है। बाकी आपको यह लगता होगा कोई कश्मीरी अगर गरीब है उससे भी जुल्म होता है। और जुल्म करने वाले लोग कौन है? जुल्म करने वाले लोग हर इलाके में, आपको जिला किश्तवाड़ के हर देहात में, हर इलाके में आपको एक मगरमच्छ मिलेगा। और वो मगरमच्छ कोई बड़ा ऑफिसर नहीं होगा, उसको सिर्फ सियासी पुष्ट बनाई होती है और कुछ भी नहीं होता। और उस सियासी लोगों को बनाने वाले हम ही लोग। आज अगर किसी पर उंगली उठ रही है, उसको बनाया किसने? एक बहुत बड़े सियासी लीडर ने। और उस सियासी लीडर को किसने बनाया? हम लोगों ने। ये जो आज यहाँ आपके सामने जो दुख भरे या आंखों में आंसू लिए जो चेहरे हैं, इन्होंने बनाया है। अवेयरनेस की कमी है। मैं आपको बता दूं, ये जो सानिया हुआ, जैसे हमें इल्म हुआ, रात को हमें इल्म हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर अपने हिसाब से हमने जहां कहीं भी कम्युनिकेट करना था। बहरहाल सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा जनाजे के वक्त, आज तो बहुत लोग हैं, इससे आधी तादाद जनाजे में थी। जो लोग जनाजे में थे, इससे आधी तादाद जनाजे में थी। क्यों बोल? और मैं हैरान हो गया, लोकल लोग कम जनाजे में थे, घरों में छुपे हुए लोग थे, डर था। तो तालिब भाई यहाँ आए, थोड़ा डर लोगों का खत्म हुआ। हम वहां रहे। फारूक साहब कहरा से पहुंचे, कहरा जिला डोडा में पड़ता है। इनकी अहलिया फातिमा जी कहरा से पहुंचे। यहाँ लोग घरों से बाहर नहीं आए। और वो मोहल्ला, जिस मोहल्ले के वो मुजरिम रहने वाले, एक भी शख्स उस मोहल्ले से जनाजे में नहीं आया था। और जब हमने यहाँ जनाजा पढ़ा, 1100 चूल्हे हैं यहाँ, ये आपकी नोटिस में होना चाहिए। हमारा 1100 चूल्हा है इस टाइम, इस गिरांगा इस टाइम में, यानी कि इतना दबिया में मालदार और गरीब की जंग है यार। इस टाइम में वे लोग ओपन सामने नहीं आ सकते। जनाब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जनाजे में इससे कम लोग थे। किश्तवाड़ से हम लोग पहुंचे। जनाजा जब खत्म हुआ, हम इनके घर गए, ताजत की, एसडीएम से बात की, एसपी से बात की। फारूक साहब ने मुझे कहा कि छात्रों में हम एहतजाज करेंगे, आप रुकेंगे? मैंने कहा बिल्कुल रुकूंगा, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं। जब हमने छात्रों में एहतजाज शुरू किया, बहुत जबरदस्त एहतजाज किया। जब एहतजाज शुरू किया, वहां भी एक हजरत सामने आ गए, कहने लगे यहाँ सियासत हो रही है। जब हम वहां खड़े, जब आप बोल रहे थे, उन्होंने कहा सियासत हो रही है। हर बात, चाहे आप हक की बात करो, आप इंसाफ की बात करो, हर बात को जुटलाने के लिए, टकराव के लिए सियासत का नाम दिया जाता है। आज भी सोशल मीडिया पर तालिब साहब यहाँ बैठे हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट बैठे। मैं और ये एक ही सियासी जमात से वाबस्ता है, लेकिन हम यहाँ सियासत की बात नहीं करते हैं। ये यहाँ बैठे हैं। आज भी कुछ लोग इस सारे मुहिम को सबुटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं आपको मैसेज देने यहाँ आया हूँ, वो ये कहते हैं कि यहाँ सियासत हो रही है। और मैंने कल भी कहा कि जो आदमी, जो इंसान इस सानिया को लेकर सियासत करेगा, अल्लाह की लानत उस पर। जो एक मासूम के कत्ल पर सियासत करेगा, अल्लाह ताला की लानत उस पर। मैं 2 दिन यहाँ से जाने के बाद फिर मैं दोबारा आया, मैं 2 दिन किश्तवाड़ बैठा। मेरी एसपी साहब से बात हुई, मेरी डीसी साहब से बात हुई, मेरे अपने जो साथी हमारे हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, उनसे बात की कि हम एक पिटीशन दायर करेंगे। उस दौरान मुझे भी लोग कहने लगे कि आप लोग सियासत करते हैं। हमने कहा सियासत नहीं हो रही। ये चाहते हैं कि मामला क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे। वो तालिब साहब की जो अप्रीहेंशन है कि इनके पास टीम जो है वो उतनी वसाइल वाली नहीं है, लेकिन मेरी एक और अप्रीहेंशन है। 10 तारीख को जब ये बच्ची पीएचसी छात्रों में गई, और पीएचसी छात्रों में जब 10 तारीख को इसका टेस्ट करवाया गया, वो पॉजिटिव निकली। छोटी सी जगह है, छात्रों एक छोटा सा कस्बा है। ये बात तो मुमकिन है कि बात पुलिस तक पहुंची थी। और मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, ये जिस दिन ये कत्ल हुआ उससे पहले पुलिस की नोटिस में बात थी। क्योंकि यहाँ जो पंचायत हुई, मेरे इतलात के मुताबिक उस पंचायत में एक पुलिस वाला मौजूद था। तो अगर पुलिस को पहले इतलात थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी नेग्लिजेंस थोड़ी बहुत रही है। मैं नहीं हायर लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पर ही सही।
तो पुलिस तो करेगी कोशिश कि मामले को तो हम सुलझाएंगे, लेकिन इस तरह सुलझाएं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे। हमने देखा है जब मनोहर सिंह के मामले में पुलिस वाले भी मुलविस कभी कभार होते हैं। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे, सच सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैं एक यहाँ से उन तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं इस पर सियासत हो रही है। इस पर कोई सियासत नहीं हो रही है। यहाँ हर सियासी जमात, यहाँ मुलाजिम तबका बैठा हुआ है, सियासत की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो मुलाजिम, जहाँ मुलाजिम तबका वहाँ सियासत से दूर दूर कोई ताल्लुक ही नहीं है। लिहाजा हम सब लोग ये चाहते हैं कि क्राइम ब्रांच में ये मामला चला जाए। पिटीशन भी हम फाइल करेंगे, अगर पिटीशन, क्योंकि कल हमने ली है वकालतनामा वगैरह, मेरी बात हुई, हम कोशिश करेंगे पिटीशन भी हर महाज पर लड़ेंगे। जंग एक महाज पर लड़ी नहीं जाती, हर महाज पर जंग लड़ेंगे। हालांकि हमने कहा कि सियासी लोगों की भी बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने ये बात वाजे की, अगर सियासी लोग बात करेंगे उनकी बात में वजन है। अगर हमारे